जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, लाल लाल लहराएगा, कमाने वाला खाएगा, लाल लाल लहराएगा, कमाने वाला खाएगा, लाल लाल लहराएगा, कमाने वाला खाएगा, आशा वर्कर, आशा वर्कर, जिंदाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 कटर नहीं खटारा है, उसका पिटारा है, कटर नहीं खटारा है, उसका पिटारा है, मोदी मर गया, मोदी मर गया, कट्टर मर गया, जल्द मर गया, आकाई रोलो, बच्चाई रोलो, मोदी मर गया, कट्टर मर गया, आकाई रो, बच्चाई रो, आशा वर्कर, आशा वर्कर, लाल लाल लहराएगा, कमाने वाला खाएगा, लाल लाल लहराएगा, कमाने वाला खाएगा, मोदी तेरे तीन नाम, ऊंचा गुंडा बेईमान, मोदी तेरे तीन नाम, ऊंचा गुंडा बेईमान, खट्टर पूरी करो, पूरी करो, 4000 में दम नहीं, 4000 में दम नहीं, 4000 में दम नहीं, क्या बात, बहुत बढ़िया। बांधों के बारे में इंकलाब जिंदाबाद, हम भारत की नारी है, वो नहीं चिंगारी है, हम भारत की बेटी है, जो सड़कों पे लेटी है, हम भारत की बेटी है, सड़कों पे लेटी है, हम भारत की बेटी है, सड़कों पे लेटी है, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, हरियाणा मुख्यमंत्री, खट्टर सरकार, दुष्यंत चौटाला, क्या बात, बहुत बहनों ज्यादा बोलने का भी जोश होना चाहिए, भाई। क्योंकि याद खड़ा होकर जो बोला नहीं उसकी पिंडी का पैकर है। यह सच्चाई है, यह हिम्मत है इन बहना की जो ये सीखी बोलेगी। यह हड़ताल ने सिखा दी है क्योंकि ये दुखी हो रही है, दुखी होगा बंदा बेरन किया तो क्या सीख जाए। इन केरड़ वाला दोस्त पर लगाओ भी बहना रे, अपनी मांग मुद्दे उठाओ। ये सारी अच्छा ये ममता रानी कौन के उर्मिला बिठबड़ा, उर्मिला बिटमड़ा आओ भाई, आओ बहन, ये ऐसे बता रही आजा आजा कमलेश उर्मिला कमलेश आजा आज आज 2 मिनट अपनी अपनी बात कह देंगे यार, 2 हाँ जी आप थोड़ा सा जो तारी मांग है नहीं क्या कुछ मामला हाज आपका? आज ये गल है आज महाराज जी होए हैं अभी मारे 26,000 लागू कर दो, उसे दिन दिन उठा देंगे हम तो। 26,000 रुपए क्या चीज का? वेतन है जो हमारा 26,000 है, जो हमारे पे इतना काम ऑनलाइन काम लिया जावा है, दिन रात की ड्यूटी है, 24 घंटे की ड्यूटी है हमारी। हमें नू नहीं पता भी किस टाइम फोन आज रात ने डिलीवरी वाला का भी उसके साथ भी जाना पड़े, उसका हमारे तो कोई किराया भाड़ा नहीं मिलता। तनख्वाह हमारी 4,000 में सरकार 140,000 वाला काम अभी इस दिन रात काम लगी रहा, अपना वेतन नहीं दे लेवा इन पे। ये हमारा वेतन खावा है जी, ये पीछे ही न लिखा है भी अखबार में काटी है 19,700 देवा है, सरकार ने ये बात अखबार में छपवाई है जी। हम चाह हमारे 19,700 दे दो, एक बे 26 तो फिर भी मांग लेंगे, हमारे 19,700 दे दो, एक बार हमारे वे दिखा दो हमारे खाते में कौन से आ रहे हैं। सरकार से ये बात रखना चाहते हैं हम आपके माध्यम से, लेकिन यहाँ सरकार ने सोचे ये तो नुए बैठी है बावड़ी, हम इतनी बावड़ी तो ही है कौन जी, क्योंकि सरकार ने इतना काम करवा लिया हमारे पे फ्री में, ये बाग हमारे पे फ्री में काम कौन नहीं हो जी, क्योंकि कोई भी सर्वे आ जाएगा में वो आशा करेगी, कोई थाने में तो फोन आ जाए आपके रजिस्टर दे दो, कदे कोई कह दे कदे कोई कह दे, सर्वे करना को शान को नहीं जी, धूप में आंडे सारी धूप देख देनी छाँव देख देनी, और इतना काम लिया जावा है कि अभी इतनी परेशान हुई है हम, तो जब इस दरी पे बैठे हैं ये हम अपना हक लेकर उठेंगे, इतना हमारा 26,000 वेतन नहीं लागू करेगी सरकार, हमारी बात नहीं मानेगी, इतना हम इस दरी पर तो उठे को नहीं। आप कितना वेतन मिल रहा है फिलहाल? 4,000 रुपये मिला है भी, 4,000 मनु बताओ आप किसका घर चल रहा है 4,000 में? कोई भी चला सके कि ये नेता बैठे जो इतने बड़े बड़े 4,000 में काम कौन चले जी, की सोचा पति है नहीं आंधी आजकल बच्चा के ड्रेस को नहीं आओ 4,000 में क्या आवे? कितने घंटे की ड्यूटी है? 24 घंटे की ड्यूटी है हमारी,
कोई फिक्स टाइम नहीं है हमारा, रात शुभ को नाम भी, पर दिन में एक भी, मिनट। किसी भी टाइम आपका मैं कमलेश उकलाना से आशा वर्कर यूनियन की प्रधान। जी, हाँ जी, आप हम यही कह रहे हैं, जिस सरकार जो हमारे साथ कर रही है वो सही नहीं कर रही है। वो चाहते हैं कि आशा वर्कर काम तो करे लेकिन वो पेमेंट ना मांगे हमसे भी, कोई भी तनख्वाह नहीं मिलनी चाहिए, फ्री में काम करे, किसी भी चीज का सर्वे हो, कोई भी डिलीवरी हो, कोई टीकाकरण हो, हर चीज के लिए सरकार हमारे पर दबाव डाल रही है। एक आप लगभग 100 महीने करीब आपको धरने पर बैठे हुए हैं, अभी तक सरकार पे कोई असर अभी नहीं हुआ तक है, कोई असर नहीं हुआ। तो आगे किस तरह की नीति रहेगी? हमारी यही नीति रहेगी, जब तक सरकार हमारी बात नहीं मान रही है तब तक हम जरीबे से नहीं उठेंगे। हमारा सरकार के साथ आर पार की लड़ाई है, जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी हम इस बात से नहीं आ रहे। जो आप काम कर रही थी आशा वर्कर के तौर पे, जो आप धरने पर बैठे, उसके अलावा जो काम आप कर रहे थे उसके अलावा आप कौन काम कर रहे हैं? नहीं सर, हमारी जगह कोई काम नहीं कर रहा, टीकाकरण है वो नहीं लग रहे, बच्चों की डिलीवरी है वो नहीं हो रही, जो ANC चेकअप हुआ करते उसके लिए भी महिलाएं हैं जो ANC है वो बार बार हमारे पास फोन कर रही है भी हमारा चेकअप करो, लेकिन हम किसी भी काम के लिए अब राजी नहीं। डिलीवरी कहाँ होने लग रही है? डिलीवरी ऐसे ही जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। सिर्फ हम नहीं, हमारी जनता भी है जो ANC है, बच्चों के टीकाकरण है, सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं इस बात से। उनके काम भी किसी भी प्रकार के पूरे नहीं हो रहे। थैंक यू। शुभ नाम आपका? जी उर्मिला, CHC उकलाना, गाँव बिठमड़ा। जो आप लोगों को पीछे पहले भी एक प्रदर्शन किया था और हरियाणा सरकार से बात भी हुई थी, तो उस फैसले पर क्या अब दोबारा चर्चा हुई? हमारा जो 2018 का समझौता होया था ना सरकार के साथ, सरकार ने वो भी हमारा अभी तक लागू नहीं कराया। इतनी झूठी और इतनी नकमी सरकार हमने तो आज तक देखी नहीं, इतने बड़े हो गए हमने इसी सरकार नहीं देखी थी। लेकिन ये तो जो 2018 का तो लागू करवाओगे, जो ये बीमारी 26,000 भी लेके उठेंगे, ये हम इस दरी पर तो उठने वाले नहीं, चाहे न 6 महीने बैठना पड़ो, 6 साल भी लग जाओ, ना तो थके थे ना थकेंगे, ना झुके थे ना झुकेंगे, अपना हक लेके ही उठेंगे। धन्यवाद। हाँ जी। तो आज जो इसके काम करने लग रही हो वो बताओ इसे, और नए काम के थोपड़ लग रही है आप बता दो। जो काम करना रहे ना वो बताओ, जो बात इतना फील्ड में आपको जो काम कर रहे हो बता, अलग अलग बताओ ना सारी बातें। एक एक करके बता दो। फील्ड में हमें ये काम करना रहे। फील्ड में सरकार हमसे काम जो आप सरकार द्वारा फील्ड में काम लिया जा रहा है, क्या क्या काम उसके बारे में बताइए, और आपका क्या काम है मुख्य रूप से करना होता है? हमारा तो वैसे तो काम जच्चा बच्चा का काम है, लेकिन सरकार हम पे वगैरह काम थोपने लग रही है। जैसे टीवी का सर्वे करवाना है, दिव्यांग का डाटा फीड करना है, आयुष्मान कार्ड बनवाने हैं, फ़ोन में ऑनलाइन करनी है, जो बच्चों के रिपोर्ट है 0 से लेके जन्म से लेके 19 साल तक उसमें 20 बार रट के भगवाना, वो काम भी ऑनलाइन हमारे करवाने लगी सरकार। हालांकि हमारा काम था जच्चा बच्चा अलग ही नहीं था, वो तो काम हमारा छूट रहा है और काम फालतू के हमारे थोपे जा रहे हैं। हम सरकार ने ये बताना चाहते काम हमारे पे कितना करवा लो, लेकिन काम का गला हमने वेतन दे दी। हमने किसी चीज़ का कोई पैसा नहीं देते, नहीं तो हमने टीवी का सर्वे कराया, इतनी धूप में फिर के कम से कम 10 दिन में जाके कराया, हमें कुछ रुपया नहीं दिया। दिव्यांग का डाटा फीड कराया, 4 बार फोन में ऑनलाइन कर लिया, कुछ भी रुपया नहीं मिला। आयुष्मान कार्ड बनवाए, हर एक घर में जाके 10 चक्कर काट के 1 रुपये भी सरकार ने हमें नहीं दिया। तो हम सरकार को ये बताना चाहते इतनी नाइंसाफी हमारे कैसे कर रखी, क्योंकि हम भी तो किसी की बहन बेटी होगी, हमारे भी तो बच्चे हो गए, हमने भी हमारा घर पालना होगा। तो सरकार हमारी तरफ क्यों कौन देखने लग रही है? आज हमने 40 दिन होगी, तो सरकार हम बंदे नहीं है कि नागरिक, हम वोट नहीं देते। तो सरकार को ये सोचना चाहिए आगे से, जो आने वाले टाइम में 2024 में सरकार को हम बता देंगे भाई हम क्या चीज़ है। तो जो आप लोग 40 दिनों से कहाँ धरने पर बैठे थे? हम ही सारे बैठे हैं गेट नंबर 2 पे कचड़िया। हाँ, वहाँ पर हमारे भाजपा का या कोई भी साथी हमारे से आके किसी ने आश्वासन भी नहीं दिया, भैया कोई बात नहीं आपकी मांग हम उठाएंगे, हम आपसे समझौता कर लेंगे, कोई बात नहीं। लगभग आप सभी ने मंत्री, विधायक, डिप्टी स्पीकर सभी के ज्ञापन दे चुके, तो क्या कोई समझौता मिला वहाँ? नहीं जी, कुछ नहीं मिला। आपका शुभ नाम? सुमन, CSC उकलाना, गाँव कलर बहन से। जी हाँ जी, आप क्या कहेंगे? सर काम ज़्यादा है, वेतन कम है, 4,000 से 4,000 में वेतन मिलता है और हमारी 26,000 की हमारी मांग है। सरकार से हम ये अपील करते हैं कि हमें काम के हिसाब से वेतन दिया जाए। NCD का काम है, डोट का काम है, बच्चे का टीकाकरण है, मातृ शिक्षा है, घर मतलब हर चीज़ की मतलब सर्वे हम पे ही थोपी जा रही है और ऑनलाइन का काम हमसे करवा रहे हैं। हमारी कई ऐसी बहनें हैं जिनको यही नहीं पता, कम से कम पढ़ी हुई हैं, वो ऑनलाइन का काम कैसे करेगी? हमें ऑनलाइन का काम करने का विरोध कर रहे हैं, हम ऑनलाइन का काम नहीं करेंगे। साथ में फोन भी हम करते हैं। हाँ, और एक हमें फोन दिया हुआ है, फोन में चलता ही नहीं, कुछ हैंग हो जाते हैं फोन दिया हुआ है जिससे हमारा मतलब फोन दिया हुआ है, भाई फोन इसलिए दिया हुआ है ऑनलाइन काम करे ऐसा,
फोन भी ऐसा है जिसमें बायोडाटा भरे या बंद खराब हो जाता है, 1 महीने भी नहीं चला वो फोन हमारा, वो खराब हो गया है। तो सरकार से ये अपील है कि हम ऑनलाइन काम भी नहीं करेंगे और हमें 26,000 वेतन दिया जाए। और एक ये भी अपील है हमारी, ड्यूटी फिक्स करें, टाइम फिक्स करें। 24 घंटे की ड्यूटी है, हम 24 घंटे की ड्यूटी नहीं करेंगे। जी, और तो नहीं किसी अपना ना जी। आप लोग भी यहाँ पहुँचे हैं, ब्लॉक प्रधान है, क्या कहोगे? जो इनके साथ जाती होने लग रही है आशा वर्कर के साथ, थोड़ा जैसे कि एक मजदूर को भी 450 रुपये 8 घंटे की ड्यूटी के मिलते हैं, 8 घंटे वो काम करता है, ये 24 घंटे काम करती है। इनको घंटे के हिसाब से फड़ाया जाए तो महीने के 4,000 रुपये, 5 रुपये एक घंटा भी नहीं मिलता इनको। तो 5 रुपये घंटे में आप बताओ कौन आदमी काम कर पाएगा? ये इतनी महंगाई में ये आशा वर्कर जो 24 घंटे की इनसे काम लिया जा रहा है अंधाधुन, तो उसके हिसाब से इनको वेतन भी दिया जाए। 26,000 की जो इनकी डिमांड है वो जायज़ है, और 26,000 का इनको वेतनमान दिया जाए। जो फील्ड में निकल के ये सुबह थैले लेके निकलती है, डिलीवरी करवाती है और है, सारे काम है, 24 घंटे की ड्यूटी है इनको। रात को किसी टाइम भी इमरजेंसी आती है उस टाइम फ़ोन कर लिया जाता है, ये जाती है मौके पे, सारा काम करती है। तो सरकार से हम तो ये अनुरोध करेंगे कि इनको 26,000 का वेतनमान दिया जाए, जिनसे इनका जीवन यापन अच्छे तरीके से सुधर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके, अपना घर परिवार चला सके। शुभ नाम आपका? राकेश मंडा, ब्लॉक सेक्रेटरी, कर्मचारी संघ हरियाणा। जी, माननीय पत्रकार महोदय, जैसा कि आप जानते हो कि न्यूनतम मजदूरी जो है एक मजदूर की, वो 8 घंटे काम करता है तो उसको 450 रुपये मिलते हैं जी। और ये हमारी जो बहनें आंगनबाड़ी की, ये 24 घंटे काम करती हैं, आशा वर्कर, ये 24 घंटे काम करती हैं। मतलब ये है कि जो मिलता है उसके मुकाबले, क्योंकि 24 घंटे ड्यूटी देती हैं, अगर 1 घंटे की मजदूरी 450 रुपये है तो इनकी 24 घंटे की मजदूरी 1,350 रुपये होनी चाहिए। और 1,350 रुपये के हिसाब से इनका वेतन जो है वो 26,000 रुपये बनता है। 40,000। हाँ, जितना बनता है उसके अनुसार मिलना चाहिए इनको। ये हमारी जो बहनें हैं, इतने दिन से, 1.5 महीने से, 1.25 महीने से बेचारी सड़कों पे लेट रही हैं, भूखी प्यासी तिसाई, लेकिन ये इतनी अंधी और बहरी सरकार है कि ये किसी की सुनी नहीं रही। इनके लिए तो हमारा किसानों वाला काम इन्होंने करना पड़ेगा अकेले। मेरी तो ये अर्ज है, चाहे ये आशा वर्कर हैं, चाहे आंगनबाड़ी की हैं, चाहे कर्मचारी हैं, चाहे किसान हैं, चाहे मजदूर हैं, इन सब ने मिलकर इस बेउद्देश्य सरकार के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जैसे हिंदुस्तान में राजनीतिक तौर पर बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए देश के सारे विपक्षी दल इकट्ठे हो गए, इसी तरह देश की सारी जनता ने इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी। तो मैं अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से, उसका जिला का पूर्व प्रधान होने के नाते, इनकी बहनों की जो मांगे हैं इनका तन मन धन से समर्थन करता हूं और सरकार से अनुरोध करता हूं कि जितना जल्दी वो चेत जाए, जितना जल्दी वो इनकी मांगे मान लेगी हैदे में रहेगी, नहीं तो 2024 आने वाला है, जितना न्योंदा गाल लेगी सरकार उसका डोडा तो जरूर कर देंगे। धन्यवाद। शुभ नाम बता दीजिए। मास्टर मोदट सिंह आ रही है जी। आ जाओ कामरेड भाई, 2 एक तो नारे लगा दी, जिसका एक हाथ है, एक प्रोग्राम 2 है, 2 एक क्यों दो तो हैं सारे? इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जी। मैं मियाँ सिंह बिठमड़ा, प्रधान अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन जिला हिसार। आज जो ये आशा वर्कर है ब्लॉक स्तर पर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने पर मजबूर हुई है, उनके समर्थन में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन सरकार से मांग करती है कि जो आशा वर्कर है ये लगातार 24 घंटे काम करती है और इनका काम करने से आज जो गर्भवती औरतों का टीकाकरण होता है, पोलियो या और दूसरी बीमारियों से मौत हो जाती थी, विकलांग हो जाते थे, शिशु मृत्यु दर कम हुई है। और इसके अलावा
जितनी बढ़िया स्वास्थ्य सेवा ये दे रही है, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हर औरत का इन्होंने ये पता होता है भाई इस एरिया में, अपना एरिया में किस औरत को कौन सा टीका गर्भवती को लगना है, किस बच्चे को कौन सा टीका लगना है, घर घर जाकर वो टीका करवाने का काम करती है। जब वो जितने सर्वे है इन्होंने आपसे विस्तार से बताया है, वो तमाम चीजें धरातल पर नीचे तक ले आने में इनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। परंतु माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और मनोहर खट्टर जी की सरकार ने एक नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। परंतु ये देश की बेटियां, हरियाणा की बेटियां पूरे जिला हिसार में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर कम से कम भी 36-37 दिनों से धरने पर मजबूर हो रही है। और सभी विधायकों को, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे पक्ष का हो, इन्होंने अपने ज्ञापन दिए, परंतु सरकार के अभी तक कान पे जू नहीं रेंगी। एक तरफ तो बहुत अच्छा नारा और बहुत बढ़िया बात है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करते हैं, बाकी समान काम समान वेतन लागू होना चाहिए और कच्चे कर्मचारियों को पक्का। जब ये मतलब है नहीं, वैसे तो होने चाहिए, जब काम पक्का ले रहे हैं तो पक्की नौकरी होनी चाहिए, परंतु इन्होंने तो मजदूर भी नहीं मान रखा। आज 400 रुपए में क्या, 4000 रुपए में क्या होता है? आप क्या नाम, प्याज का रेट देख लो, चाहे चीनी हल्दी नमक तेल कपड़ा साबुन, जो महंगाई है वो अनुरोध करते हैं इस आपके चैनल के माध्यम से, भाई सरकार आशा वर्करों के साथ जल्दी से जल्दी बातचीत करके जो पहले समझौता हुआ था लागू करे और महंगाई के हिसाब से कम 26,000 रुपए तो इनका वेतन बढ़ता ही है, वो जब सरकार मतलब यानी स्वीकार करे। वरना ये मतलब यानी जो इनको प्रताड़ित किया जा रहा है, ये आने वाले समय में इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तो फिर दोबारा आप तमाम साथियों का और खासकर मैं खबरों का साथी को बधाई को आम सरकार तक, दूसरे अधिकारियों तक पहुंचाते हैं और हर समय हमारे सामने मतलब है नहीं कोई प्रदर्शन हो उसमें हिस्सा लेते, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।